नमस्कार साथियों, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आज की इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो वाकई आपकी आंखें खोल देगा। बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इसीलिए मैंने लिखा है कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है वो सावधान हो जाएं, होशियार हो जाएं। मैंने ऐसा क्यों बोला, उसका पूरा जो तात्पर्य है, पूरा जो निचोड़ है वो आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा, जहां पर बिहार में लगभग 62 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा था। अब आप लोग को क्या लगता है कि वो ये 62 लाख लोग, जो कि एक बड़ी संख्या होती है, क्या इन सभी के पास कोई दस्तावेज नहीं होगा अपनी नागरिकता साबित करने का या पहचान साबित करने का? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि केवल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये एक सोची समझी साजिश मानी जा रही है। आप लोग इसको सोची समझी चाल कह सकते हो, क्योंकि सरकार का जो मेन मोटिव है वो आगे चल के ये है कि वन इलेक्शन वन नेशन कर दिया जाए, यानी एक मतदाता एक चुनाव और एक पार्टी। आप लोग समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी के तहत एसआईआर वेरिफिकेशन भी हो सकता है कि हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और जो बिहार में हुआ वो एक तंत्र नहीं है, कोई एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है सरकार की। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि हर राज्यों में अब कराया जा रहा है, यहाँ से ऐसे फर्जी वोटर्स तो निकाले जाएंगे, वो बात तो अपनी जगह सही है। फर्जी वोटर्स निकाले जाएंगे, डुप्लीकेट वोटर्स निकाले जाएंगे, मृत व्यक्तियों का नाम हटाया जाएगा। लेकिन ये चीज़ यहीं तक सीमित नहीं है, इसे सेंट्रलाइज्ड योजना माना जा रहा है, स्कीम माना जा रहा है। तो खैर वो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए एसआईआर चल रहा है, आगे आने वाले समय में एनआरसी कभी भी लागू हो सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस है। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यूपी में 12 राज्यों में होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लोग सोच रहे थे बिहार में हो रहा है उसके बाद ख़त्म, लेकिन हुआ ना, यूपी में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर कोई अधिकारी आपके दरवाजे पर आए और आपसे अचानक बोले कि लाओ भैया अपना प्रमाण पत्र दिखाओ कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो, आप भारत के नागरिक हो भी या कहीं बाहर से तो नहीं आए हो? तो ऐसे में आप क्या दिखाओगे? देखिए, आप जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो दशकों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब का यूज़ करते आ रहे हैं। मोस्टली आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू अधिकतर लोगों ने खाता भी खुलवाया है, लेकिन बैंक में खाता खुला हुआ है। लेकिन अब ये दस्तावेज आगे चल के पॉसिबल नहीं रहेंगे, यानी पर्याप्त नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जगह और नए दस्तावेज ले रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि 90s की अगर हम लोग बात करें, लगभग 1987 से पहले की, तो अधिकतर बच्चों का जन्म जो है वो घर पर होता था। रीज़न क्या है? क्योंकि आसपास सरकारी अस्पताल होते नहीं थे, प्राइवेट अस्पताल होते नहीं थे, तो ऐसे में अस्पताल तक जाना पॉसिबल नहीं होता था। तो जो डिलीवरी है वो घर पर होती थी और बच्चा घर में स्वस्थ पैदा होता था। ऐसे में लोगों में जागरूकता भी नहीं थी और पढ़ाई लिखाई का अभाव भी था, जिस वजह से लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए नहीं दौड़ते थे। लेकिन अब वही गलती आज आने वाली पीढ़ी को आपकी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है कि आगे चल के आपको सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। मेरा कहने का मतलब इतना है कि 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है और आपकी उम्र 60 साल है, तो आप राहत की उम्मीद कर सकते हो। यानी कि आपको केवल हो सकता है कि आधार कार्ड के थ्रू ही आपको सत्यापित कर दिया जाए नागरिकता। लेकिन धोखे से भी अगर आपकी उम्र 40 साल, 45 साल या फिर 50 साल, यानी कहने का मतलब है 60 साल से कम है और 1987 से पहले आप पैदा हुए हो, तो यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है कि कभी भी एनआरसी लागू हो सकती है और आपको दस्तावेज दिखाना पड़ सकता है। तो उसी को लेकर के मैंने भी यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ताकि मैं आपको एक एक करके पूरी डिटेल बता पाऊँ। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दस्तावेजों के पीछे आखिर गवर्नमेंट इतनी क्यों पड़ी हुई है। तो अब जिन कागजातों पर वोटिंग या बैंकिंग जैसे काम आप लोग करवाते थे वे पर्याप्त नहीं माने जाएंगे। अधिकारी इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि दस्तावेजों में जानकारी पूरी तरह से मेल खाती हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और होती है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और होती है, और हाई स्कूल की मार्कशीट में, निवास प्रमाण पत्र में, इन सब में कुछ और। तो अब एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आपके दस्तावेजों में कोई भी चीज़ मेल नहीं खा रही है, यानी कि नाम की स्पेलिंग हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर फ़ोन नंबर ही क्यों ना हो, तो हो सकता है कि आपके दस्तावेज फर्जी मान के आपका नाम किसी भी योजना से हटा दिया जाए। मान लीजिए आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किया, आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया, तो मतलब कहने का मतलब इतना है कि अगर अब आपके दस्तावेजों में हल्की सी भी गलती हुई तो आगे चल के आपको सरकारी योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा।
साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली थी, लेकिन बहुत पहले उन्होंने सजेशन के तौर पर कहा था कि नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने दस्तावेजों की समुचित जांच करके उसे सही करवाएं। उसके लिए उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर और भी चीज़ें तैयार करी हैं, जैसे कि नाम की स्पेलिंग में भी अगर मिस्टेक है तो छोटे छोटे अंतर भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जैसे भूमि दस्तावेजों नाम में नाम, आधार कार्ड में नाम, एक स्पेस का भी अगर फ़र्क हुआ तो बैंक आपका लोन रोक सकता है, आपको पता होगा। ऐसी स्थिति में आमतौर पर वोटर आईडी कार्ड सबसे स्थिर और भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि इसका डेटा ऑनलाइन बदलना आसान नहीं है और इसकी जाँच घर आकर के होती है। इसके विपरीत आधार डेटा डायनेमिक होता है, इसे आप ऑनलाइन भी चेंज कर सकते हो और सेंटर पर जा कर के भी चेंज करा सकते हो। तो अब वोटर आईडी कार्ड को आपको बिल्कुल तैयार रखना है, यानी वोटर आईडी कार्ड आपका एकदम अपडेट हो। जो नाम वोटर आईडी कार्ड में आपको दिख रहा है वो आपके सभी दस्तावेजों में होना चाहिए, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो या कोई भी हो। समझ में आ गया आप लोग को कि वोटर आईडी कार्ड को ही आपको अब बेस्ट बनाना है। इसी वजह से एसआईआर वेरिफिकेशन हो रहा है। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं करवाया है तो उसे फ़ौरन करवा लें, क्योंकि 4 दिसंबर लास्ट डेट है और अब इसे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि 4 दिसंबर से डेट बढ़ा दी गई है, 3 महीने तक एक्सटेंड कर दी गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बहुत जल्द एसआईआर करवा लेना चाहिए, एंड अगर आपने करवा लिया है तो आपको ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जरूर चेक करना चाहिए। तो ये था पूरा जानकारी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है, सो मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।